की दुनिया में जब भी सबसे महान कप्तानों और बल्लेबाजों की बात होती है तो एक नाम बार बार गूंजता है, थॉमस रिकी पॉन्टिंग। वो खिलाड़ी जिसने अपने बल्ले से गेंदबाजों का पीछा किया और अपनी कप्तानी से पूरी दुनिया पर ऑस्ट्रेलिया का झंडा लहराया। 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले इस दिग्गज ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि क्रिकेट को एक नया अंदाज भी दिया। आज हम सबको सुनाने जा रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग की पूरी कहानी, तास्मानिया की गलियों से लेकर वर्ल्ड कप के मंच तक, और कैसे वो बने क्रिकेट के बादशाह। रिकी थॉमस पॉन्टिंग का जन्म 19 दिसंबर 1974 को ऑस्ट्रेलिया के छोटे से राज्य तास्मानिया के लॉन्सेस्टेंस शहर में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता ग्रेम पॉन्टिंग स्थानीय क्रिकेट क्लब में खेलते थे और माँ लैरी पॉन्टिंग हॉकी खिलाड़ी रह चुकी थी। कहा जा सकता है कि खेल उनके खून में था। बचपन में ही पॉन्टिंग के हाथ में बल्ला आ गया था। उनके चाचा ग्रेग कैम्पबेल भी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेल चुके थे। परिवार का माहौल खेलों से भरा हुआ था और यही वजह थी छोटे रिकी की दिलचस्पी क्रिकेट की ओर बढ़ती चली गई। रिकी महज 11 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला क्लब मैच खेला। इतना छोटा बच्चा, लेकिन बल्लेबाजी में इतनी परिपक्वता कि बड़े बड़े हैरान रह जाते। रिकी पॉन्टिंग ने शुरुआत में पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्रिकेट का जुनून इतना था कि उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया। उनका टैलेंट जल्द ही सबकी नजर में आने लगा। 17 साल की उम्र में उन्होंने तास्मानिया की टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया। उस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने तास्मानिया से शील्ड क्रिकेट खेला। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। पॉन्टिंग के शुरुआती दिनों में कई बार आलोचना हुई कि वो बहुत ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये बच्चा कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, असली चैंपियन वही होता है जो हार मानना सीखे ही नहीं। पॉन्टिंग ने अपनी आक्रामकता को कमजोरी से ताकत में बदला। रिकी के परिवार ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। पिता उन्हें नेक्स्ट तक छोड़ने जाते, माँ उन्हें मानसिक मजबूती देती और उनके चाचा उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट के गुण सिखाते। यही सपोर्ट उनकी कामयाबी की नींव बना। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग का बचपन हमें ये सिखाता है कि अगर परिवार का साथ और खुद पर विश्वास हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। आगे हम देखेंगे कि कैसे पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाई और शुरुआती इंटरनेशनल करियर में किन चुनौतियों का सामना किया। बचपन में क्रिकेट का जुनून, तास्मानिया से घरेलू क्रिकेट की शुरुआत, और अब बारी थी उस बड़े मंच की जहां हर खिलाड़ी का असली इम्तिहान होता है, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम। रिकी पॉन्टिंग का सपना तब सच हुआ जब उन्हें 17 फरवरी 1995 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने का मौका मिला। वो वक्त ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए भी बदलाव का दौर था। टीम में मार्क टेलर, स्टीव वॉ और शेन वॉर्न जैसे दिग्गज मौजूद थे और ऐसे खिलाड़ियों के बीच खुद को साबित करना किसी भी नए खिलाड़ी के लिए बेहद मुश्किल था। डेब्यू मैच में पॉन्टिंग ने शानदार 18 रन बनाए। भले ही ये स्कोर छोटा था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास दिखा उसने सिलेक्टर्स और फैंस को चौंका दिया। कुछ ही समय बाद पॉन्टिंग को टेस्ट टीम में भी मौका मिला। दिसंबर 1995 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। इस मैच में उन्होंने 96 रन की बेहतरीन पारी खेली और साबित कर दिया कि वो लंबे फॉर्मेट के लिए भी तैयार है। लेकिन किस्मत देखिए, शतक से सिर्फ 4 रन पहले वो आउट हो गए। शायद यही उनका अंदाज था, कभी शिखर छूना, कभी मंजिल से थोड़ा दूर रह जाना। पॉन्टिंग का करियर शुरुआत में उतार चढ़ाव से भरा रहा। वो कभी शानदार पारियां खेलते तो कभी जल्दी आउट हो जाते। कई बार उनकी जगह पर सवाल उठाए गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कई विशेषज्ञों ने कहा कि पॉन्टिंग में टैलेंट है, लेकिन उन्हें कंसिस्टेंसी लानी होगी, वरना टीम से बाहर होना तय है। 1990 के दशक के आखिरी सालों में पॉन्टिंग का नाम एक विवाद में भी आया। खबरें थी कि वो शराब की लत से जूझ रहे हैं। एक बार तो उन्हें नाइट क्लब में लड़ाई के कारण चोट भी लगी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा, क्या ये खिलाड़ी देश का भविष्य बन सकता है? लेकिन पॉन्टिंग ने खुद को संभाला। उन्होंने पब्लिकली अपनी गलती मानी और कहा, हाँ, मैंने गलतियां की है, लेकिन मैं उनसे सीखूंगा और बेहतर बनकर लौटूंगा। यही आत्मविश्वास उन्हें खास बनाता था। 1997-98 का समय पॉन्टिंग के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने लगातार रन बनाना शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का अहम हिस्सा बन गए। उनकी तकनीक, फुटवर्क और आक्रामक शॉट्स ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। 1999 में
जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, पॉन्टिंग उस टीम का हिस्सा थे और महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जीत ने उन्हें न सिर्फ स्टार बनाया बल्कि उनके करियर को मजबूती भी दी। रिकी पॉन्टिंग के शुरुआती करियर ने उन्हें दो बड़ी बातें सिखाई। एक, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। दो, गलती मानकर उससे सीखना ही इंसान को महान बनाता है। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग ने शुरुआती चुनौतियों का सामना किया, विवादों में फंसे, लेकिन अपनी मेहनत और संकल्प से टीम में जगह पक्की कर ली। आगे हम जानेंगे कि कैसे पॉन्टिंग बने ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और फिर कैसे संभाली कप्तानी की भागदौड़। कहते हैं कि असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किलों से निकलकर अपने खेल से सबका दिल जीत ले। रिकी पॉन्टिंग ने अपने शुरुआती विवाद और उतार चढ़ाव को पीछे छोड़ते हुए जल्द ही खुद को साबित किया और बन गए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक। पॉन्टिंग की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत थी उनका आक्रामक खेल और पुल शॉट। गेंदबाज जब भी शॉर्ट गेंद डालते, पॉन्टिंग पूरे दमदार अंदाज में पुल शॉट मारते और गेंद को बाउंड्री के पार भेजते। उनका खेल देखने में जितना आकर्षक था, उतना ही डरावना गेंदबाजों के लिए था। चाहे स्पिन हो या फास्ट बॉलिंग, पॉन्टिंग का बैट हमेशा तैयार रहता। 1999 के बाद पॉन्टिंग ने अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में पहचान बना ली। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में लगातार रन बनाए। साल 1999 और 2000 में उन्होंने कई शतक ठोके और साबित किया कि वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि भरोसेमंद खिलाड़ी भी है। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज हो या भारत के खिलाफ टेस्ट मुकाबले, पॉन्टिंग हर जगह चमकने लगे। साल 2003 वर्ल्ड कप में कप्तान स्टीव वॉ की गैर मौजूदगी में बड़ा जिम्मेदारी निभाई। फाइनल में भारत के खिलाफ उनकी 140 रन की नाबाद पारी आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में गिनी जाती है। उस दिन जो हुआ उसने रिकी पॉन्टिंग को सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच विनर बना दिया। भारत की पूरी गेंदबाजी पॉन्टिंग के सामने बेबस नजर आई। पॉन्टिंग ने वनडे के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने हर कंट्री के खिलाफ शतक ठोके, घर पर हो या बाहर, पॉन्टिंग का बल्ला हर जगह चला। 2000 के शुरुआती सालों में वो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों के साथ तुलना किए जाने लगे। पॉन्टिंग का रवैया भी उनकी सफलता का हिस्सा था। वो हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते। मैदान पर उनका बॉडी लैंग्वेज बताता था कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार है, लेकिन यही आक्रामकता कई बार उनके खिलाफ भी जाती थी। विरोधी टीम के खिलाड़ी और फैंस उन्हें क्रिकेट का विलन कहने लगे। फिर भी पॉन्टिंग को इसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था जीत। साल 2000 तक पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का मुख्य स्तंभ बनने का दर्जा हासिल कर लिया। टीम जब मुश्किल में होगी, पॉन्टिंग पर भरोसा किया जाता। बड़े मैचों में उनसे ही उम्मीद की जाती और ज्यादातर मौकों पर वो उम्मीद पर खरे भी उतरते। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग अब सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं थे बल्कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन चुके थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब वक्त आने वाला था सबसे बड़ा मोड़ का, जब पॉन्टिंग संभालेंगे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की कमान और बदल देंगे पूरी दुनिया के क्रिकेट का नक्शा। बल्लेबाज के तौर पर रिकी पॉन्टिंग ने खुद को साबित कर दिया था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। वो समय जब उन्हें सिर्फ रन नहीं बनाने थे बल्कि पूरी टीम को जीत की ओर ले जाना था। साल 2002 में रिकी पॉन्टिंग बने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कप्तान और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे आज लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 2002 में स्टीव वॉ के बाद पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम की कप्तानी दी गई। शुरू में कई आलोचकों ने कहा, क्या पॉन्टिंग इतने आक्रामक और गुस्से स्वभाव के साथ टीम को संभाल पाएंगे? लेकिन पॉन्टिंग ने सबको गलत साबित कर दिया। उनकी लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ मैच जीते बल्कि मैचों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। साल 2003 वर्ल्ड कप में पॉन्टिंग बतौर कप्तान उतरे और जो हुआ उससे उनके करियर की दिशा बदल दी। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। फाइनल में भारत को 125 रनों से हराकर ट्रॉफी जीती। खुद पॉन्टिंग ने फाइनल में 140 रन की पारी खेली। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये दुनिया को एक ऐसा संदेश था कि पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया टीम अजय है। कप्तानी संभालने के बाद पॉन्टिंग ने टेस्ट क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे सीरीज में उनकी टीम लगभग अजेय रही। भारत, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों को उनके घर में हराया। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 16 टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2007 का वर्ल्ड कप पॉन्टिंग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि थी। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीता। एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, ग्लेन मैकग्राथ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ पॉन्टिंग की टीम को हराना नामुमकिन जैसा हो गया था। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट की मशीन कहा जाता था और उसके ऑपरेटर थे रिकी पॉन्टिंग। पॉन्टिंग हमेशा अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने गए। वो गेंदबाजों को स्लेजिंग करने से नहीं हिचकते थे। उनके फैसले कई बार विवादित रहे, लेकिन यही आक्रामकता टीम के आत्मविश्वास में बदल जाती थी।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मानते थे कि अगर पॉन्टिंग कप्तान है तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि हर कप्तानी के साथ आलोचना भी जुड़ी होती है। 2005 की एशेज सीरीज इंग्लैंड ने जीत ली और पॉन्टिंग की रणनीतियों पर सवाल उठे। 2008 में भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट विवाद भी उनके कैरियर का हिस्सा रहा, लेकिन इसके बावजूद उनके आंकड़े बोलते थे। वो समय क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम का नेतृत्व कर रहे थे। पॉन्टिंग ने कुल 324 वनडे में कप्तानी की, जिसमें से 220 मैच जीते, जो कि सबसे ज्यादा है। उन्होंने 77 टेस्ट मैच में कप्तानी की और 48 जीते। 2 वर्ल्ड कप जीते बतौर कप्तान 2003 और 2007 का। ये आंकड़े उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में खड़ा करते हैं। दोस्तों, 2002 से 2012 तक का समय सिर्फ रिकी पॉन्टिंग का नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का सुनहरा दौर था। लेकिन कप्तानी और बल्ले की सफलता के साथ साथ पॉन्टिंग ने बनाए कई ऐसे रिकॉर्ड्स जो उन्हें हमेशा यादगार बनाते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड्स और यादगार पारियां जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया। रिकी पॉन्टिंग का नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस के दिमाग में सबसे पहले आता है रन, रिकॉर्ड्स और यादगार पारियां। उन्होंने अपने बल्ले से ऐसे कारनामे किए जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। पॉन्टिंग का करियर सिर्फ लंबा नहीं बल्कि शानदार उपलब्धियों से भरा हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में 168 मैचों में 13,378 रन, 41 शतक और 62 अर्धशतक। वनडे क्रिकेट में 375 मैच, 13,704 रन, 30 शतक, 82 अर्धशतक। T20 क्रिकेट में 17 मैच, 401 रन। सोचिए दोस्तों, सिर्फ टेस्ट और वनडे मिलाकर 27,000 से ज्यादा रन। ये संख्या किसी साधारण खिलाड़ी की नहीं बल्कि दिग्गज की पहचान है। 1997 लॉर्ड्स टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ पॉन्टिंग ने 148 रन ठोककर सबको चौंका दिया। ये उनकी पहली बड़ी टेस्ट पारी थी जिसने उन्हें भविष्य का स्टार साबित कर दिया। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल भारत के खिलाफ ये पारी आज भी क्रिकेट फैंस की जुबान पर है। 121 गेंदों में नाबाद 140 रन, 4 छक्के और 8 चौके। भारत की सारी उम्मीदें पॉन्टिंग के बल्ले से टूटी और ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम किया। 2006 सिडनी टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पॉन्टिंग ने इस मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया। ये उनका 100वां टेस्ट था और यहाँ उन्होंने इसे अविस्मरणीय बना दिया। 2008 एडिलेड टेस्ट भारत के खिलाफ पॉन्टिंग ने दबाव में 140 रन ठोककर मैच का पासा पलट दिया। 2010 हेडिंग्ले टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ भले ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार गया, लेकिन पॉन्टिंग की कप्तानी और बल्लेबाजी ने फैंस को प्रभावित किया। पॉन्टिंग का पुल शॉट दुनिया भर में मशहूर था। गेंदबाज उन्हें शॉर्ट बॉल डालते और पॉन्टिंग बिना देर किए गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा देते। क्रिकेट विशेषज्ञ कहते थे, अगर पॉन्टिंग का पुल शॉट चल रहा है तो उस दिन गेंदबाजों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। 100वें टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी, 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान, वनडे में कप्तानी करते हुए 8,497 रन अब तक का रिकॉर्ड। टेस्ट और वनडे दोनों में 13,000 से ज्यादा रन बनाने वाले गिने चुने बल्लेबाजों में शामिल। पॉन्टिंग का नाम हमेशा सचिन तेंदुलकर और ब्रेन लारा जैसे बल्लेबाजों के साथ लिया गया। सचिन अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे, लारा अपने स्टाइल और एलिगेंस के लिए, और पॉन्टिंग अपनी आक्रामकता और मैच जीतने वाली पारियों के लिए। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पॉन्टिंग 2000 के दशक के सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज थे। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग के आंकड़े और पारियां सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं है बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल में भी लिखी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितने महान वो खिलाड़ी थे उतने ही विवादों में भी घिरे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे पॉन्टिंग की आक्रामकता और विवादों की। कहते हैं जहां महानता होती है वहां विवाद भी पीछे पीछे आते हैं। रिकी पॉन्टिंग जितने बड़े बल्लेबाज और कप्तान थे उतने ही विवादों और आक्रामक रवैये के कारण चर्चाओं में भी रहते थे। पॉन्टिंग का स्वभाव शुरू से ही आक्रामक था। मैदान पर वो कभी हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं थे। विरोधी टीम के सामने वो हमेशा डटे रहते। उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती थी, मैं ही मैदान का बॉस हूँ। लेकिन ये आत्मविश्वास कई बार अहंकार के रूप में दिखने लगा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पॉन्टिंग कई बार शराब पीकर बुरे हालत में फंसे। 1999 में सिडनी के एक नाइट क्लब में उनका झगड़ा हुआ। मीडिया ने इसे खूब उछाला और पॉन्टिंग को माफी मांगनी पड़ी। इस घटना के बाद उन्होंने माना कि उन्होंने गलती की है और अपने व्यवहार में सुधार करने का वादा किया। पॉन्टिंग कई बार अंपायरों के फैसलों से खुश नहीं होते थे। 2008 में सिडनी टेस्ट में उन्होंने कुछ फैसलों पर जमकर नाराजगी दिखाई। ये मैच आज भी मॉन्की गेट स्कैंडल के नाम से मशहूर है, जिसमें हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंस के बीच विवाद हुआ था। पॉन्टिंग उस मैच में कप्तान थे और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने खेल भावना नहीं दिखाई। पॉन्टिंग का रवैया सिर्फ अंपायरों से नहीं बल्कि विरोधी खिलाड़ियों से भी सख्त रहता था। इंग्लैंड के खिलाफ
ऐसे सीरीज में कई बार उनका झगड़ा हुआ। भारत के खिलाफ भी वो अक्सर तीखी बातें करते दिखे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते थे पॉन्टिंग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे सामने वाला खिलाड़ी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। उनकी कप्तानी और आक्रामकता की वजह से कई बार मीडिया और फैंस ने उन्हें विलेन बना दिया। 2005 की एशेज हार के बाद पॉन्टिंग की काफ़ी आलोचना हुई। उन्हें बैड लूजर तक कहा गया, लेकिन पॉन्टिंग ने कभी आलोचनाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उनका कहना था मेरा काम है जीत दिलाना, और अगर इसके लिए मुझे सख्त होना पड़े तो मैं वही करूँगा। पॉन्टिंग पर चाहे जितने विवाद लगे हो, लेकिन उनकी सफलता ने सब पर पानी फेर दिया। आलोचना हुई, लेकिन उसी दौरान उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीताए। विरोधी नाराज हुए, लेकिन उनकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बनी रही। इससे साबित होता है कि पॉन्टिंग ने मैदान पर आक्रामकता को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पॉन्टिंग मानते थे कि खेल सिर्फ बैट और बॉल से नहीं जीता जाता, बल्कि मानसिक ताकत से भी जीता जाता है। उनका मानना था अगर मैं मैदान पर डरा हुआ दिखूंगा तो मेरी टीम भी डर जाएगी, लेकिन अगर मैं आत्मविश्वास और गुस्से के साथ रहूंगा तो मेरी टीम भी उसी जोश में खेलेगी। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग का करियर विवादों और आक्रामक रवैये से जरूर जुड़ा रहा, लेकिन ये भी सच है कि यही आक्रामकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और आखिरकार हर खिलाड़ी को एक दिन विदा लेना होता है। आगे वीडियो में हम जानेंगे रिकी पॉन्टिंग के रिटायरमेंट और कोचिंग करियर के बारे में। हर महान खिलाड़ी का एक ऐसा सफर होता है जो शुरुआत से लेकर अंत तक इतिहास रचता है। रिकी पॉन्टिंग ने भी क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी, लेकिन वक्त के साथ उनका करियर भी ढलान की ओर आने लगा। 2010 के बाद पॉन्टिंग का बल्ला पहले जैसा नहीं चला। वो लगातार रन बनाने में नाकाम रहे। उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे। 2011 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया भारत से हारकर बाहर हो गया। इस हार के बाद पॉन्टिंग ने वनडे कप्तानी छोड़ दी। माइकल क्लार्क नए कप्तान बने। 2011 में जब पॉन्टिंग ने कप्तानी छोड़ी, तब तक वो इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 77 टेस्ट में जीत दिलाई, 200 से ज्यादा वनडे में जिताए और 3 वर्ल्ड कप ट्रॉफियां उठाई। कप्तानी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा अब वक्त है कि नई पीढ़ी को मौका मिले। मैं जो कर सकता था वो किया। 2012 के आखिर में पॉन्टिंग ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उनका आखिरी टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में खेला गया। भले ही पॉन्टिंग उस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। पॉन्टिंग का मैदान छोड़ना ऐसा था जैसे क्रिकेट से एक युग विदा ले रहा हो। रिटायरमेंट के बाद भी पॉन्टिंग ने क्रिकेट से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेला। हालांकि बतौर खिलाड़ी आईपीएल में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा, लेकिन आगे चलकर वो मुंबई के कोच बने। कोच के रूप में उन्होंने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आईपीएल खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। पॉन्टिंग ने क्रिकेट में कोचिंग का करियर बनाया। 2017 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया टीम का असिस्टेंट कोच बनाया गया। उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच के तौर पर भी काम किया। उनकी रणनीति और अनुभव ने कई युवा खिलाड़ियों को निखारा। पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी पॉन्टिंग की कोचिंग से काफी प्रभावित हुए। कोचिंग के अलावा पॉन्टिंग ने कमेंट्री बॉक्स में भी अपनी जगह बनाई। उनका खेल का ज्ञान और तेज दिमाग very comfortable playing the ball away from his body. He does get his head in the line of the ball and plays under his eyes, but he doesn't commit his front foot to the line of the ball a lot. Quite often leaves a big gap between bat and pad, and that's where the Aussies will target. Stark will try and swing one back through the gate. Yeah, he's done that! उन्हें एक शानदार विश्लेषक बनाता है। फैंस आज भी उनकी कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो तकनीकी बातें भी आसान भाषा में समझाते हैं। पॉन्टिंग सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने क्रिकेट को प्रोफेशनलिज्म की नई परिभाषा दी। उनके जाने के बाद भी उनकी रणनीति और खेलने का अंदाज कई खिलाड़ियों में देखा जा सकता है। उनकी विरासत यही कहती है, चैंपियन वही है जो मैदान पर भी जीते और मैदान के बाहर भी प्रेरणा बने। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग ने जब रिटायरमेंट लिया तो दुनिया भर में फैंस की आंखें नम थी, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो खिलाड़ी इतिहास रचता है वो हमेशा यादों में जिंदा रहता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे रिकी पॉन्टिंग की विरासत और प्रेरणा के बारे में। रिकी पॉन्टिंग का नाम सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पर नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में लिया जाता है।
उनके सफर ने हमें यही सिखाया कि गलतियां इंसान से होती है, लेकिन महान वही है जो उसे सीखकर और ऊंचाइयों तक पहुंचे। पॉन्टिंग की कप्तानी का दौर सुनहरा रहा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लगातार जीत दिलाई, टीम को एक नई मानसिकता दी। हार मानना विकल्प ही नहीं है। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा दबदबा बनाया कि बाकी टीमें उनसे डरने लगी। आज भी क्रिकेट में जब भी महान कप्तानों की बात होती है तो पॉन्टिंग का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। पॉन्टिंग की कहानी खास है क्योंकि उन्होंने करियर की शुरुआत विवादों से की थी, लेकिन उन्होंने खुद को बदला, अनुशासन अपनाया और एक लीजेंड बने। ये युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। आपकी गलतियां आपका भविष्य तय नहीं करती, बल्कि आप उनसे क्या सीखते हैं वही आपकी असली पहचान बनता है। 27,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन, 71 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 3 वर्ल्ड कप जीत, 222 से ज्यादा ओडीआई जीत बतौर कप्तान। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पॉन्टिंग सिर्फ सफल नहीं बल्कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों में से एक है। भले ही कई लोग उन्हें आक्रामक या विवादित कप्तान मानते हो, लेकिन फैंस उन्हें हमेशा याद रखेंगे उनके दमदार पुल शॉट्स के लिए, उनके मैच जीतने वाली पारियों के लिए, उनके मैदान पर उनके जुनून के लिए। आज भी यूट्यूब पर उनके पारियां देखकर लोग कहते हैं ये था क्रिकेट का असली बॉस। पॉन्टिंग अक्सर कहते थे क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध है। अगर आप खुद पर भरोसा रखो तो कोई भी गेंदबाज आपको नहीं रोक सकता। उनकी ये सोच न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि जिंदगी के हर एक क्षेत्र में लागू होती है। पॉन्टिंग की विरासत सिर्फ रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने क्रिकेटर्स को आत्मविश्वास सिखाया, टीम स्पिरिट और प्रोफेशनलिज्म का नया स्तर दिखाया और ये साबित किया कि सच्चा चैंपियन वही है जो हार कर भी सीखता है और फिर जीत कर लौटता है। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, अनुशासन है और कभी हार ना मानने की जिद है तो आप भी अपने जिंदगी के पॉन्टिंग बन सकते हैं। तो कमेंट में हमें बताइए आपको रिकी पॉन्टिंग की कौन सी पारी सबसे ज्यादा पसंद है।